ऑन हो रहा है। हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कल हमने मैथ के चैप्टर नंबर 6 का बेसिक डिस्कशन किया था, जिसमें हमने फार्मूला को डिस्कस किया था। देखिए, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं किया तो प्लीज़ पहले कल की क्लास कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग एक एक करके सवालों की तरफ चलेंगे। देख रहे नोट्स पे कितनी मेहनत की गई है। ये सारी मेहनत आपके लिए है। आप भी जानते हैं हिंदी टाइपिंग में कितना कष्ट होता है, हमसे अच्छे से जानते हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल दिख रहा है, पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि 3% हो। देखिए, आपको यहाँ पर एक शब्द दिखने लगा ना, वृद्धि। इस शब्द को देखते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, फार्मूला नंबर 1। दुनिया कुछ भी बोल रही हो, हम फार्मूला नंबर 1 को इस्तेमाल करेंगे। बोले ठीक है सर। अब बोलेंगे सर पी का मतलब कितना है, तो सर पी का मतलब है 10,000। आर का मतलब कितना है, तो सर आर का मतलब है 3%। सर एन का मतलब कितना है, तो एन का मतलब है 2। कल बताया गया था प्रतिशत के पहले जो नंबर होगा वो आर होगा। देखिए यहाँ पर 2 वर्ष, एन का मतलब 2, जो अमाउंट दिया है वो हमारा पी है। अब सर ये तो पता चल गया कि फार्मूला नंबर 1 लग रहा है, मतलब प्लस वाला फार्मूला लग रहा है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम्स बना देते हैं। देखिए, बहुत आसान तरीका से हम सम्स को अभी बना देंगे। एक अलग कलम इस्तेमाल कर लेते हैं, कहाँ गया? देखिए, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 100 पावर पे एन। पी का मतलब कितना दिया है सर, तो पी का मतलब दिया है 10,000। 1 प्लस आर का मतलब कितना दिया है 3 बटा में कितना 100 पावर पे एन का मतलब कितना है 2। नेक्स्ट 10,000। अब सर इसको इसको 100 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 100। 100 में हमें ऐड करना है। 100 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103 बटा में कितना 100, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 103/100, इसको कितनी बार लिखना है सर, तो 2 बार लिखना है। सर अगर आप पूछेंगे कि सर मान लीजिए अगर वहाँ 4 लिखा होता तो क्या ब्रैकेट वाला नंबर 4 बार लिखते हैं, तो आंसर होता है यस। 10 लिखा होता तो 10 बार लिखते हैं। 1 लिखा होता तो 1 बार लिखता है। फिलहाल कितना बार लिखा है 2 बार, तो हम कितना बार लिखेंगे 2 बार। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस तरीके से अगर किसी से हमारा रिश्ता नहीं होता तो हम उसे अपने मन से कोई भी रिश्ता मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बोलता हूँ वो लड़की अच्छी है, वो आज से मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे तरफ से या उसके तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं है, मैंने अपने तरफ से मान लिया। सेम केस में जब मैथ के कंडीशन में जब दो चीज़ों के बीच में कोई रिश्ता नहीं दिखता तो हम कहते हैं गुना का रिश्ता होगा। जिस तरह से हम अपने मान लेते हैं, मन में मान लेते हैं वो मेरी शायद बीवी बन जाती, शायद वो मेरी वाइफ होती, तो उसी तरीके से जब मैथ में दो चीज़ों के बीच में कोई रिश्ता नहीं दिखता तब मानते हैं कि गुना का रिश्ता होगा। अब इसी रिश्ते को अप्लाई करते हैं, सवाल बना देते हैं। 10,000 कोई रिश्ता है नहीं, 103 बटा में कितना 100। इसको लिखना कितना बार था सर, आपने बताया 2 बार। ऐसा वाला ख्याल कहाँ से आया सर, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है। सर क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता, आंसर होता है नहीं, गुना का चिन्ह। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, क्या बच गया 1 गुना 103 गुना 103। जब सर इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,60,9। ये क्या होगा सर, हमारा आंसर होगा। मिलते हैं कल, हम लोग करेंगे 6.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2। एक ही बात बार बार ना बोलनी पड़े, आपका अपना चैनल है, चैनल को आगे बढ़ाना, दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका कर्तव्य है। तो आप अपना कर्तव्य कीजिए। मेरे तरफ से जो मेरी ड्यूटी है मैं कर रहा हूँ, आपके तरफ से जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम कल के क्लास में।